Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, then what is the first term that is S1, and what is the sum of first two term and what is the second term? Similarly, find the third term and tenth term and nth term. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इफ एस एन रिप्रेजेंट सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, then the number of term Tn is represented by Sn minus Sn minus 1. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, और यहाँ पर जो Tn है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? nth टर्म को. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये nth टर्म ऑफ एपी. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और जो Tn है वो कैसे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से. ठीक है, तो ये हमारे पास है. इसमें a जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है. a यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को. n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म को. ठीक है, और d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है. अब देखिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको. तो हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, है ना. तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं लेट सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एस एन से. और ये इक्वल टू हमें कितना गिवन है? 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना. अब इसमें अगर हम इससे क्या निकाल लेते हैं? एस एन माइनस 1. तो एस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे क्या आएगा? एन माइनस 1, और माइनस यहाँ पे कितना आएगा? एन माइनस 1 होल स्क्वायर. अब टी एन जो है वो रिप्रेजेंट होता है किससे? एस एन माइनस 1 से. तो ये आएगा कितना? 4n माइनस, यहाँ पर 4n माइनस एन स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4n माइनस 1, और माइनस से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखो कितना आएगा. ये आएगा 4n माइनस एन स्क्वायर एंड माइनस ऑफ, इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस का 4n, और ये माइनस 4 आएगा और इस नेगेटिव से मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 4. ठीक है, फर्दर यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? प्लस एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है? एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n से 4n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 4. यहाँ से बच रहा है माइनस 2n. तो यहाँ पे जो Tn है वो हमारा क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2n हो जाएगा. ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म. तो जो फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या? n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी. तो T1 हमारा क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3. तो फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगी. फिर हम पुट करते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 2, तो सेकेंड टर्म आ जाएगी. तो T2 हमारे पास कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, है ना. तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये 1. ठीक है, फिर हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है? थर्ड टर्म. तो n इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 3. तो T3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6. 5 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 1. फिर हमें क्या निकालना है? एक 10 टर्म. तो n इक्वल टू 10 पुट कर देंगे तो 10 टर्म आ जाएगी. तो यहाँ से देखो 10 टर्म हमारी कितना हो जाएगी? 5 माइनस 2 इंटू 10,
है ना? तो ये 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा? -15 और nth टर्म तो हमारी आ गई थी, कितनी आ रही थी? 5 माइनस 2n। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएँगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? nth टर्म, ये 10th टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।